हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है श्रील प्रभुपाद लीलामृत सीरीज़ में। आज और एक श्रील प्रभुपाद की लीला हम देखेंगे। तो जब श्रील प्रभुपाद ने मायापुर में जाके उधर डिसाइड किया कि मायापुर में हमें एक जगह होनी चाहिए और यहाँ पे बड़ा मंदिर बनना चाहिए, अद्भुत मंदिर। तो उस समय कलकत्ता मंदिर हमारा था इस्कॉन का, लेकिन मायापुर में हमारा कुछ जगह नहीं था। तो श्रील प्रभुपाद की बहुत इच्छा थी कि मायापुर में भी हमारी जगह होनी चाहिए, और मायापुर जो है जहाँ पे साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है, उस जगह पे इस्कॉन का हेड क्वार्टर्स होना चाहिए, वर्ल्ड हेड क्वार्टर्स। तो इसलिए जगह होनी चाहिए, कुछ तो जगह लेनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जब कलकत्ता मंदिर में थे तो सोचे कौन ये काम कर सकता है, क्योंकि काम बहुत ही कठिन था। उधर जाके उस जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो फार्मर्स, उनसे जो किसान, उनसे डील करना, उनसे जगह लेना, और उधर काफ़ी सारी परेशानियाँ थी। तो श्रील प्रभुपाद ने किसको चुना? तमाल कृष्ण महाराज। क्योंकि कुछ भी होता था, कुछ भी संकट या कुछ भी बहुत ही कठिन काम था, तो श्रील प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कॉल तमाल। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोले तमाल कृष्ण आप यहाँ आ जाओ। फिर तमाल कृष्ण महाराज को बुलाया रूम में श्रील प्रभुपाद ने और बताया कि मेरी इच्छा है कि हमें मायापुर में एक जगह लेनी चाहिए और वहाँ पे हम बड़ा मंदिर बांधेंगे, अद्भुत मंदिर, चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए। तो तमाल कृष्ण महाराज बोले यस प्रभुपाद, आपकी जो आज्ञा है। तो फिर श्रील प्रभुपाद ने बताया कि बहुत कठिन है ये काम, ये साधारण काम नहीं है, क्योंकि आपको उधर जो किसान है, और वो भी वहाँ पे काफ़ी सारे मुस्लिम किसान थे, और वो जगह नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनको पता है इस्कॉन जो है बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और अमेरिका से इतने सारे भक्त आए हैं और उनके पास काफ़ी सारा पैसा है, तो वो इतने आसानी से जगह नहीं देना चाहते। और वही नहीं, श्रील प्रभुपाद के बाकी के जो गुरु बंधु थे, गॉड ब्रदर्स थे, वो भी अगेंस्ट थे इसके। उन्होंने भी किसानों को बोल के रखा था कि श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी है, उनको जगह मत देना। तो ये बहुत ही कठिन, इम्पॉसिबल टास्क था। लेकिन तमाल कृष्ण महाराज ने ये अपने ऊपर ले लिया और बोले श्रील प्रभुपाद मैं आपका स्वप्न साकार करके रहूँगा। तो श्रील प्रभुपाद ने उन्होंने पर्सनली उनको बताया, ये पैसे लो, पैसे दिए उनको जगह खरीदने के लिए, और उनको बोला कि कैसे कमर के इधर, कमर में ये आप कपड़े में ये पैसे बांधना, पॉकेट में मत रखना, क्योंकि कोई भी ले लेगा। क्योंकि वो तो अमेरिकन थे और भारतीय लोग अमेरिकन लोगों को काफ़ी ठगते थे। तो श्रील प्रभुपाद बोले देखिए बहुत कठिन काम है, पैसे संभाल के लेके जाना। काफ़ी सारा पैसा था, वो ऐसे कमर के इधर पट्टे में, एक कपड़े के पट्टे में बांध के पेट को ऐसे लेके जाते, और रात में जाना था, क्योंकि रात में डील करना था उस किसान से। क्योंकि दिन में करते तो बाकी सारे किसान आके, बाकी सारे लोग आके उनको बोलते कि नहीं ये जगह नहीं मिलेगा, इसलिए वो किसान को बोला था कि रात में हम डील करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने इनको रात में भेजा, अकेले तमाल कृष्ण महाराज इतना सारा पैसा लेके, एक अमेरिकन, वो कलकत्ता से मायापुर जाते हैं। और तभी मायापुर में कुछ नहीं था, हमारा कुछ नहीं था। तो फिर वो जाते हैं रात में और उस किसान से मिलते हैं, और ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इधर कलकत्ता में थे, उधर तो तभी टेलीफोन, मोबाइल कुछ नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। तो क्या हो रहा है तमाल कृष्ण महाराज के साथ कुछ पता नहीं चल रहा था। इतने सारे दिन हो गए और प्रभुपाद जो थे बहुत व्यथित हो रहे थे, चिंताग्रस्त हो रहे थे कि क्या हो रहा है, तमाल कृष्ण महाराज ठीक है या नहीं, अकेले गए हैं इतना सारा पैसा लेके और उधर उन किसानों से डील करना। तो बहुत दिन जाने के बाद फिर एक रात श्रील प्रभुपाद जब रात में उठे थे 1 बजे और ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो तभी तमाल कृष्ण महाराज आ गए श्रील प्रभुपाद के रूम में और प्रभुपाद को दंडवत किया। और श्रील प्रभुपाद को बोले श्रील प्रभुपाद द लैंड इज यूअर्स, और वो जो कागज पत्र थे वो प्रभुपाद के हाथ में दे दिए। प्रभुपाद इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि प्रभुपाद ने उनको आलिंगन किया, और प्रभुपाद बहुत खुश हो गए कि अभी इस्कॉन को एक जगह मिल गया वहाँ पे, जहाँ पे हम मंदिर बांध सकते। छोटा सा जगह मिला था वहाँ पे। तो ये जो इम्पॉसिबल टास्क था वो तमाल कृष्ण महाराज ने करके दिखाया अकेले। हालांकि वो अमेरिकन थे और इंडियन से डील करके उन्होंने वो जगह ली थी। तो श्रील प्रभुपाद इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, तो श्रील प्रभुपाद उनको बोले कि आपको व्यक्तिगत रूप से भक्ति विनोद ठाकुर आके आपको भगवत धाम लेके जाएंगे।
और जब तमाल कृष्ण महाराज ने ये सुना कि भक्ति विनोद ठाकुर आके उनको भगवत धाम लेके जाएंगे तो वो इतने खुश हो गए, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो श्रील प्रभुपाद ने ये आशीर्वाद दिया तमाल कृष्ण महाराज को कि आपको साक्षात भक्ति विनोद ठाकुर आएंगे और वो आपको भगवत धाम लेके जाएंगे। तो जब हम शुद्ध भक्त को प्रसन्न करते हैं, उनकी इच्छा पूरी करते हैं, तो वो हमें ये आशीर्वाद दे सकते हैं, हमें भगवत धाम लेके जा सकते हैं। तो हमें श्रील प्रभुपाद को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।